राजा और रहस्यमयी द्वार बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक विशाल और संपन्न राज्य था जिसका नाम सुवर्णपुर था। इस राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह अपनी बुद्धिमत्ता, वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन राजा को एक अजीब आदत थी। वह हर पूर्णिमा की रात अपने किले के एक रहस्यमय कक्ष में अकेले जाते थे और सुबह होने से पहले बाहर आ जाते थे। उस कक्ष का द्वार हमेशा बंद रहता था और किसी को नहीं पता था कि भीतर क्या होता है। किले का रहस्य राज्य में इस कक्ष को लेकर कई कहानियां उस प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि वहां राजा किसी गुप्त खजाने की रखवाली करते हैं, तो कुछ का मानना था कि वहां एक शक्तिशाली जादूगर रहता है जो राजा को अमरत्व का वरदान देता है। लेकिन सच कोई नहीं जानता था। एक दिन राजकुमार अर्जुन, जो राजा वीरेंद्र सिंह के छोटे भाई के पुत्र थे, किले में आए। वह अपने चाचा की वीरता के प्रशंसक तो थे, लेकिन इस रहस्यमय कक्ष को लेकर उनके मन में कई सवाल थे। राजकुमार की जिज्ञासा अर्जुन ने अपने एक भरोसेमंद मित्र सेनापति रघुराज से इस रहस्य के बारे में पूछा। सेनापति, यह रहस्यमय कक्ष क्या है? और चाचा हर पूर्णिमा की रात वहां क्यों जाते हैं? रघुराज ने गंभीर होकर कहा, इस कक्ष का रहस्य जानने की कोशिश मत करना राजकुमार। इसे जानने की कोशिश करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई। रहस्य को जानने की ठान अर्जुन ने तय किया कि वह अगली पूर्णिमा की रात राजा का पीछा करेंगे। जैसे ही वह रात आई, अर्जुन ने किले के उस हिस्से में छिपने की योजना बनाई जहां रहस्यमय कक्ष स्थित था। राजा वीरेंद्र सिंह अपनी तलवार और एक मशाल लेकर कक्ष के पास पहुंचे। उन्होंने द्वार खोला और अर्जुन ने देखा कि द्वार के भीतर एक गहरी सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। राजा ने जैसे ही कक्ष के अंदर प्रवेश किया, अर्जुन ने चुपचाप उनके पीछे चलना शुरू कर दिया। भयावह सच्चाई, सीढ़ियों का रास्ता काफी लंबा था। नीचे पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि वहां एक विशाल अंधकारमय गुफा थी। गुफा के बीचों बीच एक प्राचीन सिंहासन था जिस पर बैठा था एक राक्षस। वह राक्षस आग की लपटों से घिरा हुआ था और उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। राजा वीरेंद्र सिंह ने राक्षस से कहा, मैं यहां तुम्हारे द्वारा रखी गई परीक्षा के लिए आया हूं। राक्षस जोर से हंसा और बोला, अगर इस बार भी तुम असफल हुए तो तुम्हारा राज्य मेरी दासता में आ जाएगा। राजा की परीक्षा। राक्षस ने राजा को 3 सवाल पूछे जिनका उत्तर राजा ने धैर्य और चतुराई से दिया। लेकिन आखिरी सवाल पर राजा कुछ क्षणों के लिए चुप हो गए। अर्जुन ने देखा कि राजा पसीने से भीग गए थे। वह समझ गए कि इस बार राजा के लिए उत्तर देना कठिन हो रहा है। तभी अर्जुन ने अपनी चतुराई का परिचय दिया। उन्होंने गुफा के एक कोने में पड़े एक प्राचीन शिलालेख को देखा जिस पर उस सवाल का उत्तर लिखा हुआ था। उन्होंने इशारों से राजा को वह उत्तर बताया। राजा ने वह उत्तर राक्षस को दिया। राक्षस क्रोधित हो गया, लेकिन वह राजा और अर्जुन की बुद्धिमत्ता के आगे हार मान गया। उसने वादा किया कि अब वह राज्य को कभी परेशान नहीं करेगा। अंत में रहस्य का खुलासा गुफा से बाहर आने के बाद राजा ने अर्जुन से कहा, तुमने मेरी जान और मेरे राज्य को बचाया है। यह रहस्यमय कक्ष दरअसल हमारे राज्य की रक्षा का केंद्र है। हर पूर्णिमा की रात मुझे इस राक्षस की परीक्षा देनी पड़ती है। अगर मैं असफल होता तो राज्य नष्ट हो जाता। अब तुमने इसे हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया है। अर्जुन की वीरता और बुद्धिमत्ता के कारण राजा ने उन्हें राज्य का सेनापति बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस और बुद्धिमत्ता मिलकर सबसे कठिन परिस्थितियों का हल निकाल सकते हैं।